अरुचि हो जाती तो उल्टी हो जाती, अरुचि नहीं हो तो उल्टी नहीं हो। अरुचि कब होती है? या तो टेस्ट विहीन कोई वस्तु आ जाए, टेस्टलेस, या विकृत स्वाद आ जाए, अथवा अंदर से गिलानी का भाव आ जाए, अथवा अंदर से वायु उठना शुरू कर दे। वायु बैठी रहे तो बैठी रहे, और वायु ने जहां उठना शुरू किया तो वायु उठ रही है तो आप बैठ जाओ जल्दी और वायु बैठी है तो आप खड़े रहो। वायु मान लो उठने को हो तो क्या करना पड़ता है? वायु के शमन के उपाय हैं। वायु की उष्ण पदार्थों से मैत्री है, शीत पदार्थों से उसका योग ज्यादा नहीं। पित्त का शीत पदार्थों से योग है, पित्त बढ़े तो शीत पदार्थ आपके लिए सहयोगी बनेगा पित्त समन में, और वायु बढ़ेगी तो वायु को समन करने के लिए उष्ण पदार्थ आवश्यक है, और जो वायु नाशक पदार्थ हैं वो आवश्यक हैं। तो बस फिर आप तो जानते ही हैं, जो वस्तुएं अर्थ की दृष्टि से कीमती होती हैं वो वायु नाशक नहीं होती हैं, जो अर्थ की दृष्टि से सस्ती सस्ती होती हैं वो वायु को दबाने वाली होती हैं। अजवाइन, अरे अजवाइन की क्या कीमत? अजवाइन काला नमक, हाँ काला नमक, उसकी कीमत है। हींगड़ा, हींगड़ा, हींगड़ा वायु नाशक है। नींबू का पानी, थोड़ा सा गरम गरम पानी में थोड़ा सा नींबू का रस डाल दो, थोड़ा सा सेंधा नमक मिला दो, क्यों रूपेंद्र जी? फिर काम बन गया। सोनू चंदन फिर जल्दी जल्दी करेंगे तैयार। हाँ जल्दी करो जल्दी करो। संग में रहने पर अपने आप ये सब चीजें ज्ञात होने लगती हैं और अनुभव बढ़ते बढ़ते स्वयं वैधपना आ जाता है। आचार्य श्री संग में बताया करते थे कि ब्रह्मचारी को जो 2-2.5 साल का समय मिलता है उसमें वह अध्ययन तो करता ही करता है, खान पान पर भी उसका पूरा अभ्यास हो जाता है, और खान पान पर उसका अभ्यास होना बहुत जरूरी होता है। खान पान पर जिसका अभ्यास हो गया, कभी मौसम से, कभी ज़्यादा मेहनत से, कभी रेस्ट नहीं मिल पाया, कभी कुछ हुआ 19-20 हो भी जाए, तो वो अपने अनुभव से स्थिति को नियंत्रित कर लेता है, और नियंत्रित हो भी जाती है स्थितियाँ। ये तो रोज के काम हैं, रोज के काम हैं। रोज ठीक करना, रोज काम करना कोई बड़ी बात नहीं। ये कोई बीमारियां नहीं कहलाती हैं, ये बीमारी नहीं, ये तो प्रकृतियां कहलाती हैं। किसी को पित्त प्रबल रहता है, किसी को वात प्रबल रहती है, किसी को कफ प्रबल रहता है। वात पित्त में विषमता ये 19-20 तो रोज ही चलता है, सभी को चलता है, लेकिन उसकी तीव्रता नहीं होना, तीव्रता पर कंट्रोल होना। तीव्र होने की स्थिति हो तो उसको कंट्रोल करने के उपाय करना हो भी जाता है, और आहार की सात्विकता है या उसके उपयुक्त जो औषधि हैं खान पान की अपने सामान्य से, वही चीज़ें सभी उसी में मिल जाती हैं। गुजरात की यात्रा पर थे हम लोग, गिरनार जी के लिए विहार कर रहे थे सूरत पार्ले पॉइंट से, तो एक गांव में एक वैद्य जी मिले। उनका नाम रसोड़ा वैद्य है। उनका नाम क्या? रसोड़ा। एक बार बताया था, रसोड़ा वैद्य। कोई डिग्री नहीं उनके पास, ना फार्मेसी की, ना आयुर्वेद की, ना एलोपैथी की, कोई डिग्री नहीं। उनका नाम उस इलाके में पूरा प्रसिद्ध, रसोड़ा वैद्य। उनका अनुभव क्या कहता है? वो कहते हैं कि कोई भी बीमारी इंसान को क्यों ना हो, उसकी दवाई के लिए हमें रसोई घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं। भोजन की सामग्रियों में ही
इसमें ये मिलाओ, इसमें ये मिलाओ, इतनी मात्रा में मिलाओ, इस तरीके से मिलाओ, ये करो वो करो, इसका उसमें उसका इसमें मिला मिला करके वो दवाई बना देते और वो दवाई मरीज को लाभकारी होने लगती। बड़ी बीमारियां तो फिर मेडिकल लाइन में होती ही हैं, लेकिन उनका कहना है 80% बीमारियों को हम अपने खान पान के द्वारा भी कंट्रोल कर सकते हैं। प्रारंभिक नियंत्रण उस पर आ सकता है। तो वही हम लोगों को भी लोग कहने लगे, महाराज जी बार बार वैद्य जी नहीं मिलते हैं, उनके गांव में ही आए हैं। उनको भी मालूम चल गया, तो वो जैन संघों से मुनियों से परिचित थे, वो भी आ गए आहार के बाद। कहने लगे हम तो देखेंगे। हमने कहा हम तो बिहार कर रहे हैं, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो बोले हम कुछ बता थोड़ी रहे हैं, आपका जो आहार चलता है उसी में तो बता रहे हैं। बस उन्होंने नाड़ी देखी और आहार के बारे में पूछताछ कर ली, कागज लाओ, वहीं के वहीं बना दिया। कोई बाजार में कोई कुछ लाने जाने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने पूछ लिया, सब तो ये रहता ही है। तो जो चौकों में सामान रहते हैं मसाले आदि, उन्हीं में से इतना ऐसा, इसको ऐसा करके वैसा करके और दवाई बन गई रसोड़ा वैद्य। हाँ, सौंठ है, हल्दी है, अजवाइन है, नींबू है, आंवला है, बहेड़ा है। हरड़ बहेड़ा आंवला गोल्डन फल माने गए। नीम सामान्य है क्या? नीम, कंजी की दतोन, नीम की पत्तियां, नीम की पत्ती का रस, कैसा ही कितना भी मलेरिया बुखार क्यों ना हो, नहा पत्ती का रस एक कटोरी पिला दो, कहाँ का मलेरिया कहाँ का, लेकिन उसकी गंध रस निकालते ही समय समझ में आ जाती है, पी पाएंगे कि नहीं। फिर वही, फिर नाक बंद करके पिला दो। देसी औषधियां हैं, पपीते के पत्ते हैं, पीपल के पत्ते हैं, पपीते के पत्ते हैं, पीपल के पत्ते हैं, अमरूद के पत्ते हैं, अलसी है, करेला का रस है, छाल, अर्जुन की कोहा की छाल है, कोहा की चाय, कोहा की छाल की चाय बना करके पियो। अर्जुन अरिष्ट जो आता ना कंपनी से बन के, वो क्या है? अर्जुन कोहा, कोहा की चाल कूट करके रख लो और उसमें अपने चाय पत्ती जैसा कलर आ जाता है और पी लो। अब टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा, लेकिन अंदर का स्वाद बढ़िया रहता। तो ये सब चीजें प्रकृतिकृत हैं और भारत में तो इसकी संपदा भरी पड़ी है। गांधी जी ने अपने जीवन में जो भी प्रयोग किए, मिट्टी, पानी और हवा, 100 रोगों की एक दवा। आचार्य श्री ने मूक माटी में लिखा है ऐसा, मिट्टी, पानी और हवा 100 रोगों की एक दवा। समय पर सोना, समय पर उठना। जो समय पर सोएगा और समय पर उठेगा वो शांति धारा में आ जाएगा और जो समय पर सो नहीं पाया और समय पर उठ नहीं पाया, तो अब शांति धारा में कितनी देरी करेंगे, किसको बुलाएंगे? तो नहीं आ पाए तो तुम्हारा नाम बोले देते हैं। चलो, नाम तो सबके भूल जाएंगे, लेकिन जो समय पर आएगा उसको कलश करने का, शांति धारा करने का अवसर मिल जाता। समय पर सब काम होता है। इसलिए अपनी दिनचर्या में समय पर सोना, समय पर उठना सबसे अच्छा। 100 काम छोड़ दो, अपना काम नहीं छोड़ना। दूसरों के लिए तुमने अपना काम छोड़ना शुरू कर दिया, तुम अपना काम कभी नहीं कर पाओगे। आचार्य श्री कोई भी हो, यहां तक कि भारत के राष्ट्रपति अभी वर्तमान में जो हैं रामनाथ कोविंद, रामटेक में चातुर्मास के समय नागपुर से रामटेक आना था, निश्चित उनका समय था। आचार्य ने अपना टाइम टेबल पूरा वैसा सेट किया
आहारचर्या करके आचर्षी पंडाल में इसलिए बैठ गए, विशेष सिक्योरिटी रहती है, मंदिरों के अंदर पब्लिक का आना जाना नहीं, तो बाहर पंडाल में ही सबका अपना हो जाए। उनके आने में 15-20 मिनट लेट हो गए वो, और आचर्षी का समय हो गया। तो आ तो गए वो, दर्शन भी कर लिए, श्रीफल भी चढ़ा दिया। अब उनकी अपेक्षा थी कि आचर्षी कुछ चर्चा करें, मार्गदर्शन दें, ऐसा वैसा। तो आचर्षी ने कहा, बस तुम्हारे लिए हमारा आशीर्वाद है, और अब हमारा समय हो गया। आचर्षी उठे, पीछे, नहीं, अब आना है तो आ जाओ, जहां बैठे वहां बात कर लो थोड़ी देर और अपने। आचर्षी ने भी अपना टाइम टेबल पूरा सेट किया है, दिनचर्या पूरी सेट की है। एक संस्मरण है, संभवतः अमरकंटक का है, यह स्थान कोई दूसरा भी हो सकता है। उन्होंने सुनाया, आचार्य अपने कक्ष में स्वाध्याय करते हैं तो 9 बजे का समय वो दे देते थे कि जिनको भी पूजा वगैरह करनी है कर लो। उस समय वो कमरे में ही आचार्य बैठते थे, और जो भी पूजा करने वाले परिचित श्रावक चले गए धीरे से कर ली। अब तो आचार्य बाहर आके बैठ जाते हैं। बाहर आके इसलिए बैठ जाते हैं कि कमरे में 4 से 10 बैठेंगे, बाहर आके बैठ जाए तो सब लोग बैठेंगे देखेंगे। उस समय आचार्य कमरे में ही बैठते थे। तो ऐसा हुआ, 9 बजे का टाइम निश्चित था, और आचार्य पहले पढ़ते रहते। 9 बजे आचार्य अपना स्वाध्याय बंद कर देते और अपने बैठ जाते। अशोक पाटनी, आर के मार्बल, प्रभात मुंबई और ऐसे 2-4 जन, उनने सोचा कि अभी 8:45 बज रहे हैं, 9 बजे आचार्य की पूजा करनी होती है, तो अपन पहले से थोड़ा सा जाके जमा के बैठ जाओ। तो अपने पहुंच गए और थोड़ा यहाँ वहाँ ये वो करके टेबल चौकियों की लगा ली अपनी, और चौकियाँ वौकियाँ लगा के सामग्री रख करके बस बैठने को ही जैसे हुए। आचार्य कुछ बोले नहीं, आचार्य कुछ बोले नहीं। आचार्य ने घड़ी की तरफ देखा, घड़ी की तरफ देखा और फिर पढ़ने लगे। कुछ बोले नहीं, घड़ी की तरफ देखा, और घड़ी में अभी 9 नहीं बजे थे, 9 के पहले 5-7 मिनट कांटा इस तरफ था। तो देखा कि अभी 5-7 मिनट का टाइम है, तो आचार्य फिर पढ़ने लगे। जैसे ही आचार्य ने घड़ी को देख करके फिर पढ़ना शुरू किया, सब लोग हम लोग बाहर निकल गए, बाहर हो गए एकदम। सामान ज्यों का त्यों रखा रहा, बाहर चले गए। जब सबकी घड़ी में 9 बज गए तो अंदर जा करके बैठे। 9 बजते ही साथ आचार्य ने अपनी किताब बंद कर ली। जो टाइम तुम्हारा अब हमारा बंद, जो टाइम हमारा उसमें तुम कौन होते बीच में आने वाले? कोई हो, आचार्य को टाइम देना तो देना, नहीं देना तो नहीं देना। कोई हो वहां तो बिल्कुल, हाँ, उनको यदि अनुकूलता हो तो कहीं थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं, अनुकूलता हो तो। अनुकूलता नहीं हो तो फिर वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। समय पर क्लास, समय पर जंगल, समय पर वंदना। आहारचर्या का समय उनने अपना बना के रखा है, क्योंकि बड़ा संघ है, त्यागी वृत्ति बहुत होते, टाइम टू टाइम काम करते हैं। तो आचार्य को अपन देखते, गांधी जी के बारे में पढ़ते, उनका भी टाइम बिल्कुल ऐसे ही था। 4 बजे उठना या नहीं उठना, आश्रम में प्रार्थना होना या नहीं प्रार्थना होना, सब लोगों को, आश्रम वासियों को जाकर के अपने बगीचों में काम करना या नहीं काम करना, अपने हाथ से कपड़े धोना या नहीं धोना, घूमने जाना या नहीं घूमने जाना, अपना काम करना। इतने बजे सोना या नहीं सोना, नींद आ रही नहीं आ रही कोई लेना देना नहीं, बंद करो सोना, नहीं आ रही तो पड़े रहो तुम। कितने दिन नींद नहीं आएगी? नींद नहीं आने का कारण, अब कोई टीवी देखने में लगा है, कोई मोबाइल सुनने में लगा है, कोई कुछ लगा। मोबाइल सुनने में यदि तुम्हारा उपयोग लगा है तो तुमको नींद आएगी ही नहीं। उसका उपयोग दिन में करो,
समय निकाल के करो, सीमित समय के लिए करो। और समय हुआ, अब तो सो आराम से। अब ये कहते हम तो 3 बजे उठ जाते हैं। अब 3 बजे उठ जाते हो तो हमने पूछ लिया सोते कितने बजे? बोले 8:30 बजे। नहीं कि हमको तो किसी से कुछ लेना देना नहीं 8:30 बजे नहीं, 8:30 9 के अंदर अंदर सोना ही, कुछ भी हो अपना, वो अपनी दिनचर्या, और बिना अलार्म के उठ गए तो टाइम बराबर हो गया, उम्र के हिसाब से नींद बराबर हो गई। अब मान लीजिए कोई 10 बजे सो तो वो फिर थोड़ा लेट उठेगा, 11 बजे सोएगा, 12 बजे सोएगा, तो 12 बजे सोने वाले को हम 3 बजे थोड़ी उठाएंगे। अब मान लीजिए प्रथम 12:30 बजे सो पाया बच्चे के कारण, तब क्या अपेक्षा रखें कि वो 6 बजे आ जाए? लेकिन चाहता कि महाराज जी के पास बार बार नहीं मिलता तो एक बार चलो छोड़ो छाड़ो इनको, जल्दी तैयार होकर शांति धारा कर लेंगे, तो आ भी सकता था। विलंब हो गया, दूसरे के कारण से हुआ, कोई बात नहीं। तो दिनचर्या अपनी बना के चलना बहुत बड़ा स्वास्थ्य के लिए भी उसका लाभ होता है। तो अग्नि जली, धुआं उठा, धुआं ने सबका दम घोंटना शुरू कर दिया। कुंभकार को भी कुंभ को भी चपेट में लिया, कुंभकार को भी चपेट में लिया। और जो धुआं अंदर गया, कुंभ की रसना ने स्वाद लिया तो अरुचि उसे हुई। कुंभ की रसना से ने अरुचि का अरुचि नहीं हुई, उसको नहीं किया सो धूम का बमन नहीं हुआ, अरुचि नहीं हुई। उसकी दुर्गंध तो लगी पर अरुचि नहीं, बमन नहीं। बमन का कारण और कुछ नहीं, आंतरिक अरुचि मात्र। इससे यही ज्ञात होता है कि विषयों और कसायों का बमन नहीं होना ही उनके प्रति मन में अभिरुचि का होना है। अब यदि कोई संयम नहीं ले रहा, किसी का त्याग नहीं कर रहा, तो इसका अर्थ क्या निकाला जाएगा? उनके प्रति मन में अभी अभिरुचि है, लगाव है, त्याग करने का भाव नहीं है।